आगे भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनान्तश्च्यवन्ति ते। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान भुक्ति और मुक्ति दोनों को ध्यान में रखते ही बात करते हैं। संपूर्ण यज्ञों का, संपूर्ण समर्पित कर्म का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ। भगवान जितनी कर्म होता है सबका ही स्वामी है और उसका भोक्ता है, परंतु वो सकाम पुरुष, सकाम में भक्त तत्व से नहीं जानते हैं, स्वरूप से नहीं जानते हैं, लाख्यार्थ से नहीं जानते हैं, अतः इसी से गिरते ही अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जब वो नहीं जानते हैं, अविधि से, अज्ञानता से ही उनको ही पूजते हैं, फिर पुनर्जन्म को ही प्राप्त होते हैं। अपनी स्थिति से, अपना जो भाव, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति सबको ही करते ही अपने को ही अति पवित्र, अति सिद्ध और अति शुद्ध मानता है, परंतु परिणाम क्या होता है? उनकी जो स्थिति से ही गिरता है और गिर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु चक्र में ही आके ही पड़ता है। इसीलिए सच्ची समझदारी के साथ जो ही साधना करते हैं, विधि के अनुसार पूजन समर्पण आदि कर्म करते हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति को ही जो अर्घ्य देते हैं, वो कभी स्वस्थिति से नीचे गिरते नहीं कि जन्म मृत्यु चक्र में कभी आते ही नहीं। इसीलिए मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखते ही जो ही भुक्ति के लिए करते हैं, भोगने के लिए करते हैं, जो मुक्त होने के लिए
करना चाहिए वो नहीं करते हैं, समझते हैं कि ऐसे करने से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, परंतु भोग वृत्ति को रखते ही मुक्ति कभी मिलने वाली नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही प्रयास करते हैं, दिखाव करते हैं, कर्म में लथपथ रहते हैं, परंतु परिणाम से ही पता लगता है कि उनके जीवन में ही वृथा कर्म किया है। इसीलिए परिणाम से ही कारण पता लगता है, परिणाम ही प्रमाण है। परीक्षा में एक विद्यार्थी जितने ही नंबर रखता है, उनके आंखें जो वर्ष में पढ़ाई कितनी है, परिश्रम कितनी किया है, वो पता लगता है। अच्छा पढ़ाई करके कोई निष्फल नहीं होता है, और निष्फल होने से कोई अच्छा पढ़ाई किया है कहा नहीं जा सकता। इसलिए परिणाम से कारण जैसे पता लगता है, इसलिए जो ही उठते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, सफलता में जाते हैं, वही सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्चा समर्पण भाव से ही जीवन जिए हैं। और जो लोग गिरते हैं, जो लोग जन्म मृत्यु चक्र में ही पुनः आते हैं, वो लोग निश्चित अज्ञानता के साथ, अव्यवस्थित के साथ ही जीवन जिए हैं। इसीलिए उनका अधोपतन हुआ है। यहाँ भगवान वो कहना वही चाहते हैं। इसीलिए श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से जीवन जियो।